जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इजरायली नेवी में शामिल होने के लिए सार 6 क्लास के पहला जहाज INS मैगन तैयार हो चुका है। और दोस्तों, ये एक कॉर्वेट है, जबकि हाल ही में इंडियन नेवी में भी एक कॉर्वेट को शामिल किया गया जो कमोटा क्लास के चौथा जहाज INS कवरती है। पर दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इंडियन नेवी के ये जहाज और इजरायली नेवी के जहाज एक ही कैटेगरी का जहाज होने के साथ साथ जहाँ पे इंडियन नेवी के जहाज वजन में भारी और लंबाई में ज्यादा लंबा है, वहीं पे फायर पावर के मामले में इंडियन नेवी के ये जहाज इजराइल के जहाज के तुलना में काफी कम पावरफुल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों ही कॉर्वेट को कंपेयर करके बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इंडियन नेवी के इस जहाज में क्या खामियां हैं और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 28 के चौथा सबमरीन मतलब कमोटा क्लास के चौथा जहाज INS कवरती को शामिल किया गया। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन जहाजों को लेके पहले ही बहुत सारे सवाल उठ चुका है और ये सभी के सभी सवाल जहाजों का वजन और उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लेके है। दोस्तों, INS कवरती या कमोटा क्लास के जहाज 34,000 टन भारी भरकम जहाज है, पर फिर भी इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट कहा जाता है, जबकि इतने वजन के जहाजों को बेसिकली फ्रिगेट के कैटेगरी में लाया जाता है। 34,000 टन के ये जहाज इतना भारी भरकम होने के बावजूद इन जहाजों को लेके एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि जहाजों के आकार के तुलना में इसमें काफी कम हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। खास करके इसमें जितना हथियार है उतना तो एक 1200 टन के छोटे आकार के कॉर्वेट में ही इस्तेमाल हो जाता है, पर इतने बड़े होने के बावजूद क्यों इनमें इतना कम हथियार है। दोस्तों, इसे कंपेयर करने से पहले चलिए इजरायली नेवी में हाल ही में शामिल किया हुआ सार 6 क्लास के जहाज के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, ये जो सार 6 क्लास के जहाज है, ये इजरायली नेवी के अभी तक के सबसे आधुनिक जहाज है और इसे आज ही के दिन जर्मन शिपयार्ड ThyssenKrupp मरीन सिस्टम मतलब TKMS द्वारा इजरायली नेवी के हवाले किया गया। दोस्तों, ये पहला जहाज का नाम है INS मैगन और ये सार 6 क्लास के टोटल 4 जहाज इजरायली नेवी के लिए बनाया जा रहा है, जिनमें से हर एक जहाज का वजन करीबन 1900 टन है। मतलब इंडिया के कमोटा क्लास के जहाज के तुलना में लगभग हाफ वजन के ये जहाज है। दोस्तों, सार 6 के जहाजों का लंबाई भी करीबन 90 मीटर है और ये जहाज लगातार 4000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के ट्रैवल भी कर सकता है। जहाज में सेंसर के नाम पे इजराइल के ही बनाया हुआ ELM-2248 MF स्टार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया हुआ है। पर दोस्तों, इन जहाजों का जो सबसे बड़ा खासियत है वो है जहाजों में इस्तेमाल हुए हथियार। इस जहाज में मेन गन के हिसाब से ओटा 76 मिलीमीटर के एक रैपिड फायर नेवल गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इजराइल के ही राफेल डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया हुआ 2 रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम टाइफून का भी इस्तेमाल किया गया है। पर इन जहाजों का एयर डिफेंस सिस्टम काफी उन्नत है। जहाजों को ऐसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों से लैस किया गया है कि लगभग कोई भी मिसाइल या कोई भी एयरक्राफ्ट जहाजों के आसपास भटक नहीं सकता। दोस्तों, सार 6 क्लास जहाज में 32 बराक 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगाया हुआ है, जबकि इसमें 20 सी डोम मतलब आयरन डोम के नेवल वर्जन मिसाइलों के लिए भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगाया हुआ है। दोस्तों, ये 20 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से 40 मिसाइलों को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो था इसका एयर डिफेंस सिस्टम जो लगभग एक बड़े जहाज के तुलना के है, जबकि इसके पास दूसरे जहाजों को ध्वस्त करने का क्षमता भी काफी बेहतरीन है। एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए इस जहाज में 16 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिसमें गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइलों को रखा जा सकता है जो करीबन 200 किलोमीटर के रेंज से दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त कर सकता है। और इसके अलावा जहाजों में टॉर्पेडो लॉन्च करने का भी सिस्टम है, जिसमें 2 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो को रखा जा सकता है। तो कुल मिला के इन जहाजों के पास एयर डिफेंस के लिए 52 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम, जिसमें 72 मिसाइलों को रखा जा सकता है और 16 एंटी शिप मिसाइलों के वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। वहीं पे अगर इंडिया के बड़े और भारी भरकम जहाज INS कमोटा क्लास के जहाजों को देखे तो ये शायद ही इतना फायर पावर से लैस है। दोस्तों, इंडिया के जो कमोटा क्लास के जहाज है ये करीबन 34,000 टन भारी और करीब करीब 109 मीटर लंबा है। मतलब ये इजरायली जहाज से करीबन 1600 टन वजन में ज्यादा भारी और 30 मीटर लंबाई में ज्यादा लंबा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, इन जहाजों में इजराइल के जहाज के तुलना में ज्यादा क्षमता होना चाहिए और ज्यादा हथियारों को रखने का भी फैसिलिटीज होना चाहिए, पर असलियत में ऐसा है नहीं। कमोटा क्लास के जहाज में एक ओटा 76 मिलीमीटर के सुपर रैपिड फायर गन माउंटेड लगाया गया है जो इजराइल के जहाज में भी है, जबकि इसके अलावा 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है जो इजराइल के टाइफून सिस्टम से थोड़ा आकार में बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है। जबकि इसके अलावा इसमें 2 RVU-6000 नामक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाया गया है जो इजराइल के जहाज में नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा कमोटा क्लास जहाज में टोटल 2-3 ट्यूब वाला 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जबकि ये संख्या में भी इजरायली जहाज के तुलना में ज्यादा है और टॉर्पेडो के आकार भी इजरायली जहाज में इस्तेमाल होने वाले टॉर्पेडो के आकार से बड़ा है। पर इसके अलावा जहाज में एक हेलीकॉप्टर रखने का हैंगर भी है जो इजराइल के जहाज में भी है। पर दोस्तों, इसके अलावा इन जहाजों के हथियारों के लिस्ट के बारे में कुछ
कुछ जानकारी नहीं दिया गया। हाल ही में कुछ क्रिटिसिज्म होने के बाद मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि ये जो कमोटा क्लास के जहाज है इसमें 16 सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जा सकता है, पर इनमें से कोई भी जहाज में ऐसे सिस्टमों को लगाया नहीं गया है और अभी तक ये भी साफ नहीं किया गया कि कब तक इन सिस्टमों को लगाया जाएगा और इन सिस्टमों से किस तरीके के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। संभावित इसमें बराक 1 या फिर बराक 8 में से कोई एक मिसाइल को शायद इस्तेमाल किया जाए, पर कोई भी रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र नहीं किया गया है कि क्या इन जहाजों में कोई एंटी शिप मिसाइलों को भी रखने का फैसिलिटीज है। पर दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल के संख्या को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ 16 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का जिक्र किया गया है, जबकि इजराइल के छोटे आकार के जहाज में 32 बराक 8 और 20 आयरन डोम मिसाइलों के लॉन्चरों को लगाया गया है। और दोस्तों इससे एक तरीके से साबित होता है कि इंडियन नेवी के ये भारी भरकम जहाज में फायर पावर का काफी कमी है और इसी वजह से इन जहाजों को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर दोस्तों इन क्रिटिसिज्म के बावजूद इन जहाजों के पास ऐसा कुछ फीचर्स है और जहाजों में ऐसा कुछ खास इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है जो जहाजों के भारी भरकम होने का कारण भी है। साथ में जहाजों को दूसरे किसी भी कॉर्वेट के तुलना में ज्यादा ताकतवर बनाता है। वो है जहाजों में इस्तेमाल हुए सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और मटेरियल। दोस्तों कमोटा क्लास के आखिरी दो जहाज INS किल्तान और INS कवरती नॉर्मल स्टील या जहाज बनाने के मटेरियल से नहीं बना हुआ है, बल्कि एक तरीके के कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है जो जहाज के सोनार सिग्नेचर को इतना घटा देता है कि किसी भी एडवांस तरीन सोनार के द्वारा जहाजों के डिटेक्ट किए जाने का संभावना लगभग ना के बराबर है। इसके ऊपर जहाजों के स्ट्रक्चर को भी स्टेल्थी बनाया गया है ताकि बड़े आकार के ओवर द हॉरिजन रडार से भी इसे पकड़ा ना जा पाए। और दोस्तों आपको सुन के यह भी हैरानी होगा कि इस जहाज में जितने टाइप के सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है शायद ही वो किसी कॉर्वेट में किया जाता है और ज्यादातर ऐसे इक्विपमेंट आपको डिस्ट्रॉयर या बड़े आकार के फ्रिगेट में ही दिखेगा। एग्जाम्पल के रूप में इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के रेवती नामक 3D एयर सर्च रडार को लगाया गया है, जबकि इसके अलावा बो माउंटेड सोनार और टावर एरे सोनार भी लगाया गया है। मतलब इससे किसी भी दुश्मन के सबमरीन का बच पाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा इसमें दो अलग अलग टाइप के फायर कंट्रोल रडार और फायर कंट्रोल सिस्टमों को लगाया गया है, जबकि इसके आखिरी जहाज में हल माउंटेड एरे सोनार भी लगाया गया है। इसके अलावा इन जहाजों के पास इंडिया के खुद के बनाया हुआ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, टॉर्पेडो डेकॉय सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। जबकि इससे भी खास बात यह है कि कभी भी किसी खास हथियार के आधुनिक फीचर्स और एडवांस तरीन हथियारों का खुलासा कोई भी देश इतने आसानी से पब्लिक फोरम में नहीं करता है। दोस्तों जितने जानकारी के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ उतना जानकारी नेवी के तरफ से पब्लिक फोरम में ऑफिशियल किया गया है, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि इससे भी ज्यादा खासियत इन जहाजों के पास होगा, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो जहाजों को इतना बड़ा और इतना भारी भरकम नहीं बनाया गया होता और शायद इन जहाजों में जितना हथियारों का बात कहा जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा हथियारों का इंस्टॉलेशन हुआ है और साथ में ऐसे भी हथियारों को लगाया गया है जो अभी तक पब्लिक फोरम में जानकारी के हिसाब से अवेलेबल ना हो। दोस्तों एग्जांपल के रूप में आप जापानीज नेवी के हेलीकॉप्टर कैरियर को ही देख ले, जिसे जापान द्वारा हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन वो असल में एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिसे दुनिया के दूसरे किसी भी हेलीकॉप्टर कैरियर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।